अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोई 13 करोड़ 42 लाख रुपए का जो नकदी और जो बाकी मसरूक़ा सामान है वो हम जो मुद्दइयों के हवाले कर रहे हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1-2 गैंग इन्होंने बस्ट किए जी, और माल जो लोगों का मसरूक़ा माल है वो भी तकरीबन कोई 200 मिलियन के करीब, यानी डबल उससे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास एहसान है कि पुलिस की कारकर्दगी में खातर खा जो है वो उसमें अल्लाह पाक ने बरकत डाली है उनकी कार्रवाई। ए और बी कैटेगरी की 1300 जो मुजरमान इश्तिहारी हैं पीओज़, और 1303 जो हैं जो कोर्ट रेस्पॉन्डर्स हैं उनको पकड़ा। प्यारे वेखण वालिओ, अज गुजरांवाला पुलिस की शानदार कारकर्दगी का दिन ने। अज के दिन गुज़श्ता 2 माह के दौरान गुजरांवाला शहर दे विच होने वालियां चोरी डकैती दीयां वारदातां दे नतीजे दे विच 13 करोड़ ते 42 लाख रुपए का जिहड़ा माले मसरूका चोरां डकैतां ने लुट लिया, वो गुजरांवाला पुलिस ने रिकवर करके मुलजमान गिरफ्तार करके ते असल मालिकान नूं पहुंचा दिता है, उन्हां दे हैंड ओवर कर दिता है। साहिबो, अज एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच CPO गुजरांवाला ने मीडिया परसनस नूं ते दीगर हाजरीन नूं यह दस्सिया कि गुजरांवाला पुलिस ने सिर्फ पिछले 2 महीनों दे विच ना सिर्फ 13 करोड़ ते 42 लाख रुपए का माले मसरूका बरामद किया है चोरां ते डकैतां कोलों, उन्हां नूं गिरफ्तार करके, बल्कि 213 मोटरसाइकल्स, 10 वहीकल्स जिन्हां दे विच कारां ते वड्डियां गड्डियां भी शामिल ने, और बहुत सारा सोना, तलाई जेवरात, कीमती पारचात भी पुलिस ने बरामद कर लए ने। और मजे की गल है कि बरसरेआम CPO गुजरांवाला ने लोकां नूं उन्हां दा खोया होया, छीनिया होया माल, उन्हां दी दौलत 25-25, 30-30 लाख रुपया फी परसन उन्हां नूं वापस लौटाई, जिहदी महफल दे विच बड़ी सराहना की गई। आओ तुहानूं लैके चलीए CPO गुजरांवाला दी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच, उत्थे चल के शिरकत करने आ, उन्हां दा खिताब सुनने आ ते तुहानूं उन्हां लोकां दे नाल भी मिलवाने आ जिन्हां दियां भारी मालीयत दियां चोरियां ते डकैतियां जिन्हां दियां होईयां, ते अज उन्हां नूं गुजरांवाला पुलिस दे सरबराह उमर फारूक सलामत होरां ने उन्हां दा मसरूका छीनिया होया, लुटिया होया माल, उन्हां दे जेवरात, उन्हां दे वहीकल्स, उन्हां दियां गड्डियां, मोटरसाइकल्स ते मज्जां उन्हां नूं वापस दित्तियां। याद रहे कि 26 मज्जां भी बरामद गुजरांवाला पुलिस ने कीतियां ने। और इस सारी पुलिस कारकर्दगी दे विच सरे फहरिस्त CIA स्टाफ पुलिस गुजरांवाला रही है, जिहदी के कारकर्दगी गुज़श्ता पूरे अशरे तो इस साल सब तो बेहतर ते अव्वल रही। आओ साडे नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच चलीए ते तुहाडी भी शिरकत करवाइए। आओ प्लीज़। ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, ये 2 महीने की। डॉक्टर साहब से उस दिन मेरी तफसीली बात हुई, इनको मैंने बताया कि CIA पुलिस की कारकर्दगी और बाकी पुलिस की जो कारकर्दगी है, लोगों को कुछ रिकवरियाँ देनी थी। लास्ट हमने नवंबर के मिड में की थी यहीं पे, उस वक्त कोई 29.5 करोड़ के करीब हमने लोगों की रिकवरियाँ दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोई 13 करोड़ 42 लाख रुपए का जो नकदी और जो बाकी मसरूक़ा सामान है वो हम जो मुद्दइयों के हवाले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पुलिस का एक अच्छा काम है जो आप दोस्तों से मैं शेयर करना चाह रहा था। मैं उस दिन बता रहा था डॉक्टर जावेद साहब को, इन्होंने तफसीली इंटरव्यू किया कि CIA जो ख़ास तौर पे जब से बनी है
2020 के अंदर 76 के 74 इन्होंने गैंग्स पकड़े और कोई 8 के 9 करोड़ रुपए का इन्होंने मसरूका माल बरामद किया। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1-2 गैंग इन्होंने बस्ट किए जी, और माल जो लोगों का मसरूका माल है वो भी तकरीबन कोई 200 मिलियन के करीब, यानी डबल उससे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास एहसान है कि पुलिस की कारकर्दगी में खातर खा जो है वो उसमें अल्लाह पाक ने बरकत डाली है उनकी कार्रवाई। तो आज की ये प्रेस ब्रीफ आप सब दोस्तों से हम शेयर कर लेते हैं। उसके कुछ 429 जो मेंबर्स हैं उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बस्ट किया, पकड़ा। ए और बी कैटेगरी के 1300 जो मुजरमान इश्तिहारी हैं पीओज़, और 1303 जो हैं जो कोर्ट ऑफ काउंटर्स हैं उनको पकड़ा। 9 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद की जो नकदी है, 82 तोले तलाई ज़ेवरात, 213 मोटरसाइकिलें, 1 कार, 9 गाड़ियाँ, 66 मोबाइल फ़ोन्स और 26 जो माल मवेशी मसरूका टोटल है। मैंने जैसे बताया कि 13 करोड़ 42 लाख का जो लूटा गया और छीना गया जो माल है वो बरामद किया है। इस दौरान वेपन्स के ख़िलाफ़ जो हमारी एक कैंपेन है वो भी, उसमें 9 क्लाशनकोफ, 13 राइफ़लें, 12 बंदूकें, 262 पिस्टल और इसके अलावा सैकड़ों जो उसके राउंड्स हैं वो भी बरामद किए हैं। फिर मंशियात के ख़िलाफ़ एक ऑनगोइंग कैंपेन है, और शराब ये जो कशीद करते हैं उनके ख़िलाफ़। बीच में आपको पता है क्रिसमस भी, न्यू ईयर भी आया, और भी जो लॉ एंड ऑर्डर के जो मामलात थे अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बड़े एहसन अंदाज से सबको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, और इन सारी चीज़ों को पुलिस ने देखा भी। और पतंगबाजी के हवाले से एक कैंपेन चल रही है, उस पर बड़ी हमारी एफ़र्ट है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के हुक्म से 214 मुकदमात हमने दर्ज किए हैं जी उसमें, और 33,000 पतंगें बरामद की हैं। ये सारी तफसील हमने इस पर लिख दी है। तो आज का ये मकसद ये था कि चलें आपस में ये शेयर करें पुलिस की कारकर्दगी, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला पुलिस की। तो और उसके अलावा जो रिकवरी है, जो विक्टम्स हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनको हम रिकवरी भी उनकी वापस करेंगे। कि ये जो चोर डाकू है वो इजी कम इजी गो डॉक्टर साहब, वो एक 1.5 लाख का मोटरसाइकिल वो जब वो स्नैच करता है, रॉब करता है, वो जाके उसके पुर्जे वो 10,000 में बेच देता होगा, ठीक है ना। अब पुलिस जब उसको रिकवर करती है तो ये एक लंबी बहस है बेसिकली जो रिकवरी का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें जो है। और बुनियादी तौर पर तो मैं ये हमेशा दोस्तों से शेयर करता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड कि पुलिस का काम तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है और मुल्ज़मान को कोर्ट के हवाले करना, उनको सज़ाएँ दिलवाना। ये जो रिकवरी वाले मामला थे इसके अंदर बेतहाशा जो है इश्यूज़ भी इन्वॉल्व हैं, चैलेंजेस भी इन्वॉल्व हैं। ये बात आपकी ठीक है कि लोगों के ये प्रॉब्लम है, इसीलिए पुलिस की ये कोशिश है, आईजी साहब की ये हिदायत है कि चूँकि गरीब आदमी जिसने पैसा जोड़ के बेचारे ने अपनी कोई जमा पूंजी खर्च करके मोटरसाइकिल लिया, कोई गाड़ी ली, कोई शय ली, और डाकू लूट के चले गए, तो हमारा काम है कि हम उस बेचारे की जितनी भी मुमकिन हद तक रिकवरी करा सकें। तो एट टाइम्स ये जो रिकवरी जो है ये बहुत सारे मसाइल का सबब भी बनती है, लेकिन बहरहाल एनीवेज़ ये एक इशू है। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एफ़र्ट्स जारी हैं इस मामले को रिज़ॉल्व करने के हवाले से, और कोशिश यही है कि सबके मैक्सिमम जो है जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं, विक्टिम्स हैं, उनकी जो माल मसरूका उनको हवाले किए जाए। ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना जी, पुलिस उसका एक हिस्सा है। ये सारा मुल्ज़म को पकड़ने से लेकर सज़ा तक इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, वो आपको पता है। प्रोसिक्यूशन है, उसमें पुलिस का जो, जैसे मैंने पहले का काम कहा कि पुलिस का इस वक्त काम ये है कि पुलिस ने कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है, और पुलिस ने वो सारा केस तैयार करके अदालत में भेज देना, ठीक है ना। अब इसमें ये कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि हमारी कोशिश होती है कि जितने भी 392, 95 और हीनियस केसेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन परेड भी हो, जो लोग गए हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया। आइडेंटिफिकेशन परेड का बुनियादी मकसद ये है कि केस को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। हमें भी बताया कि मुद्दई, हाँ जी, मैं वही अर्ज़ करता हूँ। उसमें होता ये है, चलें ये चूँकि मैंने जैसे रिकवरी वाली बात की ना, ये एक फ़िक्री बहस है जिस पे हम सबको गौर करना चाहिए कि आफ्टर इतनी एफ़र्ट की है, इतने गैंग्स पकड़े हैं, इतने लोगों को भेजा है, तो क्या वजह कि इनकार्सरेशन का जो पीरियड है वो बड़ा कम है। उनका जेल के अंदर रहने का मकसद तो जेलें इसलिए बनाई है ना कि इन उनको एक रिहेबिलिटेट किया जाए, माशरे को इन लोगों से दूर रखा जाए,
इनको माशरे से दूर रखें। अब उसमें जो जैसे 392 या 95 के मुद्दइयों की मैं बात करता हूँ, या इवन मर्डर की बात कर रहा हूँ, टारगेट किलिंग, शूटिंग की बात कर रहा हूँ, आपको पता है आप इसी माशरे में उठते बैठते हैं। गरीब आदमी जिसके साथ पहले एक जुल्म हो गया, अब वो इस प्रोसेस के अंदर वो अपने आप को बड़ा वो हेल्पलेस फील करता है। आगे वो कहता है कि मेरे साथ पहले जुल्म हो गया, कौन जाके शनाख्तें करता है, कौन इनके पीछे मुद्दई बनता फिरे, कौन सारी चीज़ें, उसको भी ज़्यादा होती है कि रिकवरी हो जाए, ठीक है ना जी, वो पुलिस जाने इस मामले को। जहाँ तक आपने पुलिस की कही कि मंशियात के केसेस के अंदर पुलिस मुद्दई है, इसमें बेतहाशा सज़ाएँ होती हैं। जहाँ पे ये एक्विटल होता है, उस सब की जो है वो जायज़ा लिया जाता है कि किस वजह से हुई है। इस पे आईजी साहब, आईएबी और इवन हमारे जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है सारी। बहरहाल ये एक बड़ी बहस है कि ये किस वजह से। मैंने कहा कि इसमें अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे तो शायद पुलिस को आप इसमें शायद मजलूम ही नज़र आए, ठीक है ना। मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता क्योंकि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पूरा बहुत सारे केसेस के अंदर जिसमें हमने पर्सनल तवज्जो दे के, पर्सनल एफर्ट करके हमने लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की और पुलिस कर रही है काम। हाँ, इसमें दूसरा फिर ये भी है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, अब फिर हमारे यहाँ ये भी है कि जो अब शिफ्ट हो रहा है, जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, अब हम फोरेंसिक एविडेंस, कोरबोरेटिव एविडेंस, क्राइम सीन एविडेंस की तरफ हम जा रहे हैं। पहले सिर्फ ऑक्यूलर एविडेंस होती थी, आई विटनेस स्टेटमेंट्स हो गए, उनकी बुनियाद पे। अब आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई है ना, आप मुझसे महीने बाद पूछेंगे, मुझे तो नहीं याद होगा आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है ना। तो इसलिए अब जो सिस्टम है वो शिफ्ट हो रहा है फोरेंसिक एविडेंस की तरफ। अब पीएफएस से बड़ा एक पिवटल किरदार अदा कर रही है, पुलिस की ट्रेनिंग्स हो रही हैं बेतहाशा। ये इवन डीएनए और जितने भी ट्रेस एविडेंस है उनके ऊपर बात जा रही है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मसलन एक वकूआ हो गया जी, 9C का पुलिस ने 5 किलोग्राम, एक कांस्टेबल मौके का गवाह है, 2 साल बाद उसको पूछते हैं जी अच्छा तू वहाँ पे था, ये था, वो था। वो डेफिनेटली मैंने कहा अब हम आपस में बैठे हैं ना, आज हम तय कर लेते हैं जी आप महीने बाद मुझे डॉक्टर साहब के कपड़ों का बताइए कि कौन सा पूछेंगे, मुझे हो सकता ना याद रहे। इन ऑल माई सिंसियरिटी, जितना भी इंसान है जी, तो ऑक्यूलर एविडेंस जो है ये अगेन इज़ अ चैलेंज इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि स्टार एविडेंस जो है, जो प्राइम एविडेंस जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर रही है, वो आई विटनेस अकाउंट्स रहे हैं। अभी भी आप FIRs को देखें तो उससे अब सिस्टम शिफ्ट हो रहा है इंशाल्लाह। इस पे एहसास है सबको, और ये बहस जो है बड़ी हेल्दी और इसी अच्छा आपने इशारा इस तरफ किया है। मैंने जी अपना इस साल का पूरा एनालिसिस किया था। हमारे यहाँ 212 के करीब मर्डर हुए हैं पिछले साल में, 2022 में। ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि मर्डर हमारे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारा ख्याल था शायद कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ, वो सिर्फ 8 या 9 थे ख़ानदानी दुश्मनियों वाले, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 64 ब्लाइंड मर्डर केसेस हैं जिसके अंदर शूटिंग्स इन्वॉल्व हैं। उसको पुलिस ने तकरीबन 80% के करीब पुलिस ने वर्कआउट किए हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं वो डोमेस्टिक नेचर के हैं, घरों के अंदर अचानक फ्लेयर अप हो के चीज़ों पे, छोटे छोटे मामलात के ऊपर। हमने उस सारे को एनालिसिस, ऐसा नहीं है कि कुछ शूटर्स फिर रहे और मार रहे हैं बंदों को, वो एलिमेंट है, लेकिन पुलिस ने बड़ा काबू पा लिया। जैसे आपने ये मिसाल दी है, इंशाल्लाह ताला शूटर्स के लिए कोई किसी किस्म की वो नहीं है, या टारगेट किलर्स के लिए कोई रू रायत नहीं है किसी भी हवाले से। लेकिन बात यह है कि आप देखें कि माशरे के अंदर एक अदम जो बर्दाश्त है वो इतनी बढ़ गई है, छोटी छोटी बात के ऊपर घरों के अंदर भाई भाई को और मैं उसका पूरा एनालिसिस आपको दे सकता हूँ। उसके लिए एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। मैं बल्कि डॉक्टर साहब से मेरी कुछ चीज़ें मैंने इनसे शेयर की थी एक दिन, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा सारा उसका जो कत्ल। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी बजाय है कि कत्ल की जो रेशो है वो मजमूई तौर पर बिलअमूम और बिलखसूस हमारे गुजरांवाला के अंदर कुछ सालों में बढ़ रही है। हमारी कोशिश तो यही है कि प्रिवेंटिव एक्शन भी हो। ख़ास तौर पे हमारी तवज्जो जाती है, अब जो दुश्मनी है वो दुश्मनियों वालों में कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये चूँकि माशरे में वेपनाइजेशन ज़्यादा है, अदम बर्दाश्त है, इन चीज़ों के ऊपर पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन ये हम सबको मिल के सोचने का काम है। वो एनालिसिस मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। एक तो ये जो आपने कहा ना कि जो गलत रिकवरी डालना, इस पर RPO साहब ने बड़ी सख्ती के साथ इस पर वो कर रहे हैं ख़ुद सारे मामला को। दूसरी बात, जहाँ तक हमने अभी एक कैंपेन स्टार्ट की CTO के साथ मिलके, जितने भी बगैर बिला नंबरी मोटरसाइकिल उनको हमने थाने भर दिया। आपको पता है पिछले 2-3 हफ्ते पहले, वो सिर्फ इसलिए कि लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, ठीक है। अब और 5,000 रुपये 10,000 आपको पता लोग मोटरसाइकिल मिल जाती है। प्रोलिफरेशन ऑफ मोटरसाइकिल्स हो गई है, लाखों मोटरसाइकिलें डेली सोसाइटी के अंदर नहीं आ रही हैं।
इसीलिए ये जो है। और दूसरी ये बात, यहाँ तक ये जो आपने दी है, हम एक्साइज़ वालों से मैं मीटिंग करूँगा, इस पे सोचते हैं हम कोई इनोवेटिव कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि जिस तरह आपने वो मिसाल इंडिया की दी है उसको भी हम देखते हैं। तो बहरहाल ये कि सेफ़ सिटी जो है उसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट के साथ है कि सेफ़ सिटी भी गुजरांवाला में अगर बन जाए तो उससे भी एक डेटरेंस जो है वो। लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम है। अब जैसे आज 200 कितने मोटरसाइकिल हैं, 13, लेकिन बहरहाल ये एक इशू है जी हमारे यहाँ मोटरसाइकिल, ख़ास तौर पे जो अर्बन सेंटर्स हैं पंजाब के, उसके अंदर जो मोटरसाइकिल चोरी है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। तो हम इंशाल्लाह इस पे देखेंगे जी। एक साल हो गया सी मझ चोरी हुई ਨੂੰ थाना बांडे तो उस साल बाद ना मोल साहब आए सी इंचार्ज ते DPO उमर फरूक सलामत साहब की मेहरबानी ना सानू मझ मिल गई अज तो असीं इन्हां दे बेहद मशकूर हाँ तो इन्हां दा शुक्रिया अदा करने जी सर। 15 नवंबर ਨੂੰ 15-16 नवंबर की दरमियानी शब ਨੂੰ मेरी भैंस चोरी हुई सी। कोटली मकबरा पिंड है मेरा, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाले की बाउंड्री ते अलहमदुलिल्ला मेरी भैंस जी है ना इन्हां दी पुलिस की एफर्ट नाल और साडी कोशिश नाल 1 हफ्ते के अंदर जी है ना जरा वसूल हो गई। रिकवरी का बुलाया कि मैं डाला आइए डाला चोरी हो गया सी तो फूक जगह डाला डाला अपना लैन से आए हैं असी बड़े मोतमे ना। ठीक है सर अलहमदुलिल्लाह चीज़ लभ गई है, सारे हो गया रोज सी। बड़ी मेहरबानी पंजाब पुलिस की, मेहरबानी CPO साहब की। हाँ, ये सितंबर का वाक़या। तो विद इन 2-3 मंथ्स पुलिस ने वो गैंग पकड़ा और रिकवर कर लिया सब कुछ। हमारा तकरीबन केबल्स काटी गई थी तकरीबन 1 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट उसमें से 50% जो है वो रिकवर हो चुका है। साढ़े महीना पहले वारदात हुई तो 10 दिन च कार्रवाई करके टोटा साढ़े हवाले किया, वो अलग किया, ठीक रहा, कार्रवाई उन्होंने ठीक रही। प्यारे वेखण वालिओ, तुसां CPO गुजरांवाला दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच शिरकत कीती। साहिबो तुसां अखीं वेख्या कि साडे डिस्ट्रिक्ट पुलिस गुजरांवाला दे सरबराह ने 13 करोड़ ते 42 लाख रुपये मालीयत दा माले मसरूका, जिहदे विच मोटरसाइकल्स, मवेशी, जिहदे विच कारां, गड्डियां, मुख्तलिफ वहीकल्स और प्यारिओ सोना, तलाई जेवरात, कीमती पारचात, ये सब कुछ उहदे विच शामिल सन। अपने हथी CPO गुजरांवाला ने असल मालकान नूं वापस लुटाया। साहिबो ये सारा वो माल सी जिहड़ा गुजरांवाला दे शरीफ शहरीआं दे कोलों चोरां ते डाकूआं ने लुटिया ते मुठिया होया सी। प्यारिओ, प्रैस कॉन्फ्रेंस वेख के यकीनन तुसी भी मन गए होवोगे कि पुलिस चंगे काम भी करदी है। साहिबो इहदे नाल ही हुण सानू दिओ इजाजत, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो